अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होप तुम आसो सारी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। देखो आज के वीडियो में हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन को स्टडी किया, तो आज सेकंड एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। सो सेकंड एप्लीकेशन क्या है गॉसेस लॉ की, जो हमारे सिलेबस में है। सो सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक field intensity electric field intensity E due to a uniformly charged spherical shell ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देखो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। क्या है हमारे पास? एक स्फेरिकल शेल। ये हमारे पास है एक स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मींस हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर कहो या स्फेरिकल शेल कहो, एक ही बात है। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। अब इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। इस पे चार्ज है और ये चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ह्यूई चार्ज है। ठीक, तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। अच्छा, तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलोस्फीयर है। तो ये क्या करेगा? अपने अराउंड, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसका सेंटर है सपोज O, इसका सेंटर है सपोज ये O, और इसका रेडियस है सपोज R, ठीक। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ इसके बाहर किसी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे हमें निकालना है। ये एक पॉइंट है इस शेल के बाहर, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और शेल पे हमें देखो, अगर ये पॉइंट शेल के बाहर होगा, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट अगर शेल पे होगा, इस शेल पे ही बैठा होगा, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये पॉइंट P इस शेल के अंदर होगा। तो ये तीन केसेस बनते हैं, हम वन बाय वन इन पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, तो पहले हम लिखेंगे कहानी कि पहले हम ये केस लेंगे, पहला वाला, जब पॉइंट P शेल के बाहर है। तो पहले हम लिखेंगे कहानी, क्या है हमारे पास? कंसिडर a uniformly charged, a thin uniformly charged spherical shell of radius, जिसका रेडियस है कितना? R, टोटल चार्ज, सपोज टोटल चार्ज on the shell is Q, and surface charge density is sigma। ये मैंने कहानी लिख दी कि सिचुएशन क्या है। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस है R, टोटल चार्ज स्फेरिकल शेल पे है Q, और ये जो शेल है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ये है कहानी। अच्छा, देखो अब पहला जो है, पहला फील्ड आउटसाइड द शेल। ये जो शेल है इसके बाहर कोई पॉइंट है P, इस पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। देखो ये पॉइंट P यहाँ पे, सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है स्मॉल r। सो इन दिस केस स्मॉल r जो है इट इज ग्रेटर देन r, क्योंकि पॉइंट P जो है शेल के बाहर है। अच्छा, तो देखो पहला जो पॉइंट इसमें समझना है हमें, पहला जो पॉइंट इसमें कॉन्सेप्ट है,
अगर मैं सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 को रख दूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रख दूँ Q0 को, तो Q0 पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे। अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने आपको बोला है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है टेस्ट चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो और इस पे टेस्ट चार्ज को रखो, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखो। इस पॉइंट पे जब मैंने टेस्ट चार्ज को रखा तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर, एरोज बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो शेल है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। सो इट इज़ रेडियली आउटवर्ड्स एवरीवेयर। अब देखो हमें निकालना है, ये तो हो गई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है शेल के अराउंड? रेडियली आउटवर्ड्स एरोज जा रहे हैं। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब मसला है, अगर मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट P को थोड़ा नज़दीक रखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे है पॉइंट P, ठीक है। मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रिलेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस करूँगा कंस्ट्रक्ट करूँगा मैं एक गॉसियन सरफेस, ही ऐसे ये गॉसियन सरफेस, ये करूँगा मैं गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट। एक मिनट, पहले मैं देखता हूँ वीडियो की क्लैरिटी क्या है इसकी, इनको पावर रही, एक मिनट। चलो ठीक है, ज़रा नीरे से देखो, ये जो डॉटेड स्फीयर है ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये है गॉसियन सरफेस। ये मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर दी? गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी कंस्ट्रक्ट a spherical Gaussian सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस है स्मॉल r, एंड सेंटर O, इसका सेंटर भी O है। अच्छा, पॉइंट P लाइज ऑन दिस सरफेस, इसी सरफेस पे पॉइंट P भी लाई कर रहा है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अक्रॉस हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे कोई एरिया एलिमेंट लेंगे ds। इस ds एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ पे ज़रा देखो, रेडियली आउटवर्ड्स, ये आपको पता है रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ पे ज़रा देखो, रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ पे ज़रा देखो, रेडियली आउटवर्ड्स। सो हर एक पॉइंट पे ds की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स इनके बीच एंगल कितना है? 0। अब देखो, अब क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये एरिया एलिमेंट, ये पॉइंट जो है सेंटर से कितना दूर है? r। ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है? स्मॉल r।
ये पॉइंट स्मॉल आर, ये पॉइंट स्मॉल आर। दैट मीन्स हर एक पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो दैट मीन्स जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ पे भी, उतना ही यहाँ पे भी, उतना ही यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो दो बातें हमने समझ ली। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन एरोज है वो सेम डायरेक्शन में है और उनके बीच एंगल है 0। अच्छा, तो देखो इलेक्ट्रिक लिखूंगा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस जी सरफेस, गॉसियन सरफेस, हाँ, इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds implies phi will be equal to closed integral e ds cos 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 है तो वो तो 1 बन जाएगा फिर। e ds cos 0 दैट इज 1, या लिखेंगे ये स्टेप cos 0 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू, हाँ, e और कॉन्स्टेंट है, e हर एक पॉइंट पे सेम है, e को निकालो बाहर, अंदर रहेगा इंटीग्रल ds cos 0 इज 1। अच्छा, अब ये इंटीग्रल ds क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल ds। इसका मतलब ये जो एरिया पैच सा बना रहे हो, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, इनको सम करो, इन पैच को सम करो। तो इन पैच को जब आप सम करोगे तो आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, दैट इज इक्वल टू e into 4 pi r square. 4 pi r square is surface area of this Gaussian surface of this dotted sphere. ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ चार्ज enclosed within the Gaussian surface, G surface, Gaussian surface is equal to, ये डॉटेड स्फीयर जो है इसमें चार्ज कितना है? इसमें पूरी की पूरी शेल तो इसी में है। अब इस शेल पे कितना चार्ज है? Q। सो इट इज इक्वल टू Q। सो गॉसियन सरफेस के इस डॉटेड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है टोटल? Q, जो इस शेल पे है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिखेंगे, इस बोर्ड को करेंगे रब। अब हम आएंगे यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे हम यहाँ पे, और इसको 100% क्लियरिटी के साथ हम समझेंगे। ठीक है, क्लियरिटी के साथ समझेंगे। सो फाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन सरफेस जो है इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना निकला? ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसके अक्रॉस फ्लक्स है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल चार्ज कितना है इसके अंदर? दैट इज Q, जो शेल पे है, डिवाइड बाय इस पे चार्ज कितना है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें फॉर्म, हमारे ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। देखो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो स्मॉल r डिस्टेंस पे है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास फॉर्मूला, ये आ गई हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। अब हमें पता चला कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स, और इसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल, 100% क्लियर। अच्छा, अब देखो अब अगर हमारे पास होती नेगेटिवली चार्जड शेल, ये एक शेल है, इस पे है नेगेटिव चार्ज, टिक 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 टिक, ये इसका सेंटर। ठीक है,
ये सपोज पॉइंट पी है, ये सपोज पॉइंट पी है। अब नेगेटिव चार्ज शेल अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियली इनवर्ड्स होता है, रेडियली इनवर्ड्स, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, हर जगह पे यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इन दिस केस ऑल्सो, इसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये सपोज यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है। सो चाहे पॉजिटिव चार्ज, चाहे ये जो शेल है, चाहे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चाहे पॉजिटिवली चार्जड शेल आए या नेगेटिवली चार्जड शेल आए, सेम फॉर्मूला। मगर पॉजिटिवली चार्जड शेल के लिए फील्ड है आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स, ठीक है। अब देखो 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 देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लो, एक चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो, समझ लो समझ लो समझ लो। देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर निकालनी हो हमें तो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये फॉर्मूला कुछ जानी पहचानी लग रही है, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, पॉइंट चार्ज, सपोज यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है Q, ये पॉइंट चार्ज है Q, तो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो हमने निकाला है, किसके बराबर होता है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड्स E, ठीक है। तो देखो शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितना है, बराबर Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सेम है, ठीक है, ये सेम है। और शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनती है वो भी रेडियली आउटवर्ड्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्जड शेल है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर होता है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। सो एक यूनिफॉर्मली चार्जड शेल वो बिहेव करती है जैसे उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा गया है, जैसे उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा गया है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged spherical shell is as if whole charge of the shell is concentrated at its center। तो इस चार्ज, ये जो चार्ज शेल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है जैसे ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ इस तरह का फील्ड बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 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 कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा, कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, अगर यहाँ पे एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज Q1 और यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, ये दो पॉइंट चार्जेस है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये इनके बीच डिस्टेंस है, ये इनके बीच डिस्टेंस है। और हमें ये भी पता है जो कूलम्स लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास है, अब सपोज ये
मेरे पास है सपोज एक यूनिफॉर्मली चार्जड स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये है एक यूनिफॉर्मली चार्जड स्फेरिकल शेल। इस पे सपोज चार्ज है, क्या है इस पे सपोज है चार्ज, टिक टिकू 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 टिकू, इस पे है सपोज चार्ज। कितना चार्ज है सपोज Q1, इस पे चार्ज है Q1, इस पूरी शेल पे चार्ज है Q1, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है सपोज Q2, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q2। अब मैं निकालना चाहता हूँ ये जो स्फेरिकल शेल है और इस Q2 के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो 2 पॉइंट चार्जेस नहीं है। कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर पॉइंट चार्जेस। क्या यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस है? ये तो पॉइंट चार्ज है, मगर ये पॉइंट चार्ज थोड़ी है, ये तो स्फीयर है। सो यहाँ क्या मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आंसर है हाँ, यहाँ पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, हालांकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि इस पूरी शेल, ये जो पूरी स्फेरिकल शेल है, मैं मान सकता हूँ जो इस पे चार्ज Q1 है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि इस स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता वो भी उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। तो इस पूरी स्फेरिकल शेल का चार्ज मैं मान सकता हूँ, मैं एज्यूम कर सकता हूँ, मैं ट्रीट कर सकता हूँ ये सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये भी एक पॉइंट चार्ज बन गया, ये तो पहले ही पॉइंट चार्ज था, इनके बीच फोर्स में निकाल सकता हूँ। अब निकाल सकता हूँ, कूलम्स लॉ लगाओ, F इज इक्वल टू अलाउड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो 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 देखो, ये एक पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट है P। देखो नंबर 2 इज या नंबर B, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी on the surface of shell, on the surface of shell। अब हम आएंगे, दूसरा केस है, अब ये पॉइंट P जो है इसको लाएंगे सरफेस पे, देखेंगे कि सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका वैल्यू कितना है। तो आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है? अगर पॉइंट P आउटसाइड है, सपोज ये दूर कितना है R, सो आउटसाइड के लिए क्या ये यहाँ से यहाँ तक है R, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक है R, ठीक। आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है? आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है। और फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड, फॉर आउटसाइड देखो, अब जब ये पॉइंट में नज़दीक लाऊंगा, नज़दीक 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 नज़दीक, ठीक है, नज़दीक करते 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 ये स्मॉल आर घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया। जब ये पॉइंट P स्फीयर पे ही बैठा तो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला में स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, intensity on the surface, on the surface will be equal to Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r के बदले कैपिटल R। क्योंकि जब पॉइंट P सरफेस पे बैठेगा, पॉइंट P जब बाहर था तो ये कितना था? स्मॉल r, यहाँ से यहाँ स्मॉल r। अब पॉइंट P जब आते 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 सरफेस पे बैठ गया तो ये अब स्मॉल r किसके बराबर होगा? कैपिटल R। ये तो कैपिटल R ही हो गया ना, कैपिटल R। तो स्मॉल r के बदले बस कैपिटल R लगाना है, कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। देखो कैपिटल R तो कम है, कैपिटल R स्मॉल है,
देखो कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है। जब पॉइंट पी बाहर था तो देखो आर कितना था, ये इतना, तो डिनोमिनेटर हो जाता था ज़्यादा। अब कैपिटल आर जो है कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा। सो सरफेस पे हमने देखा जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द शेल, इस पे अगर हम किसी पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड्स टिक्कू, अगर यहाँ पे देखें ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, बहुत इजी। तो देखो अब मुझे बताओ टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना है, बोलो। इट इज इक्वल टू क्यू। टोटल सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया बोलो कितना है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इस शेल का, इस शेल पे कितना चार्ज टोटल, स्मॉल क्यू। टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यू का जो ये वैल्यू है, ये आप पुट करो इसमें, देखो क्या मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस पे मिलेगा हमें सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल। So implies electric field intensity is equal to sigma divided by epsilon naught. So सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है। दोनों फॉर्मूला वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ये याद रखो, और इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, इज इक्वल सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या देखा, स्फेरिकल शेल है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला बाहर के पॉइंट्स पे, शेल से बाहर जो पॉइंट्स है, शेल पे जो पॉइंट है उस पे भी निकाला। अब हम जाएंगे इस शेल के अंदर, शेल के अंदर जाएंगे, अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखो सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E inside the shell, अच्छा देखो ये है हमारा स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये है स्फेरिकल शेल, देखो ये है स्फेरिकल शेल। तो इस पे है पॉजिटिव, ठीक है, ये है स्फेरिकल शेल। अब ये इसका सेंटर है, और सेंटर O। तो पहले केस में हमने क्या देखा, पहले केस में पॉइंट P था बाहर, फिर दूसरे केस में पॉइंट P को हमने लाया सरफेस पे, फिर तीसरे केस में अब पॉइंट P है अंदर, यहाँ पे है पॉइंट P यहाँ पे, और ये स्मॉल r है, अब अंदर आ गया स्मॉल r, और ये कैपिटल R है, ठीक है। अब हमें पॉइंट P पे निकालना है, इस पॉइंट P पे जो इस शेल के अंदर है, इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्फेरिकल गॉसियन इमेजिनरी, देखो ये गॉसियन सरफेस जो है ये इमेजिनरी होती है। यहाँ पे हमने किया कंस्ट्रक्ट
एक इमेजिनरी हेयर। देखो यहाँ पे आर जो है, आर इज, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी अंदर है, शेल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर सच दैट पॉइंट पी लाइज ऑन इट, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट a Gaussian surface, Gaussian spherical surface of radius, जिसका रेडियस है स्मॉल r एंड सेंटर O such that point P lies on it, पॉइंट P इस पे लाई करना चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं कुछ, तभी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो सपोज इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। सपोज इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, E। तो इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पे भी E होगा। ऑब्वियस ही बात है, जैसा ये पॉइंट है इस शेल के लिए, वैसा ही ये भी है, क्योंकि शेल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसा ये पॉइंट है वैसा ही ये भी है, जितना ये सेंटर से दूर है उतना ही ये भी सेंटर से दूर है, स्मॉल आर। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। तो ये जो हमने इमेजिनरी स्फेरिकल शेल बनाई है अंदर, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ होगा, अगर होगा कुछ, वो इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक। तो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस सरफेस, द जी सरफेस, हाँ शाबाश। फाई विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds. So it will be equal to closed integral E ds cos theta. अभी थीटा पे मत सोचो कितना है, अभी देखो थीटा पे मत सोचो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। कुछ तो एंगल होगा इनके बीच, अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर कुछ इलेक्ट्रिक एंगल भी होगा इनके बीच। तो क्योंकि E कांस्टेंट है तो E को बाहर ले आओ, क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस सरफेस जो अंदर है। नाउ चार्ज एनक्लोज्ड विदिन द जी स्फीयर, द जी सरफेस। अब इस जी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कुछ नहीं, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, कुछ चार्ज ही नहीं है। सो it is equal to zero. So according to Gauss's law apply तो करो, according to Gauss's law क्या कहता है, Gauss's law कहता है this flux will be equal to Q inside divided by epsilon naught implies। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना है, ये फ्लक्स it is E closed integral ds cos थीटा इज इक्वल टू चार्ज इन कितना है अंदर, इसमें तो कुछ चार्ज ही नहीं है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एम्प्लाइज E इंटू E क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 0। सो एम्प्लाइज E किसके बराबर आएगा, 0 डिवाइड बाय क्लोज्ड इंटीग्रल ds cos थीटा। तो एम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो ये जो शेल है इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लो, सेंटर पे ले लो, कॉर्नर में ले लो, कहीं पे भी अंदर अगर आप पॉइंट लोगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। सो ये है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। शेल के बाहर हमने देखा, शेल पे देखा और शेल के अंदर देखा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी एप्लीकेशन जो है, तीसरी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में, इसी एप्लीकेशन के साथ हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।
3 एप्लीकेशन है सिलेबस में गॉसेस लॉ की। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग वायर चार्जड वायर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल चार्जड स्फेरिकल शेल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तीसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E due to an infinite due to a uniformly charged infinite plane sheet सही लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक लिखा मैंने। देखो अब हमारे पास यहाँ पे है एक प्लेन शीट, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेन शीट इनफाइनाइट। देखो ये है हमारे पास एक शीट जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, मगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज। मेरे पास एक कॉपी होनी चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन होगा आप। देखो ये है एक शीट, ठीक है, ये एक शीट इनफाइनाइट शीट, बहुत बड़ा शीट है। तो इस पे है यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे है चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस पे अगर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज तो है। अच्छा, अब हमें निकालना है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके आगे यहाँ पे एक पॉइंट P यहाँ पे एक पॉइंट P है, या यहाँ पे एक पॉइंट P है। इन पॉइंट्स पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखो ये सपोज पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट कितना दूर है? ये पॉइंट है सपोज R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है सपोज कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस शीट, सो द पॉइंट इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द शीट। देखो यहाँ पे मैं कहानी लिखूंगा, चलो लिखते हैं कहानी। कंसिडर a uniformly charged large बहुत बड़ा, consider a uniformly charged large plane sheet। कंसिडर है थिन, लिखो थिन, क्योंकि आइडियल सिचुएशन की हम बात करें तो थिन लिखो यहाँ पे। कंसिडर है थिन यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो क्या लिखना है, कंसिडर है थिन यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज, थिन यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट, ठीक है। अब पॉइंट P sheet, suppose let consider uniform charge plane sheet with surface charge density, surface charge density कितनी है इसकी? सिग्मा, ठीक है। Point P is at a perpendicular distance of, perpendicular यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, perpendicular distance of R from the sheet। तो हमें निकालनी है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो हम करेंगे क्या, जैसे हम एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, तो एक गॉसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो गॉसियन सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम इस शीट के आर पार एक सिलेंडर बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, ये इस शीट के आर पार हम बनाएंगे एक सिलेंडर, एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर हमने बनाया इस शीट के आर पार, इस शीट के आर पार हमने एक सिलेंडर बनाया। अच्छा, इस शीट, देखो ये शीट है, ये शीट है, इसके आर पार हमने एक सिलेंडर बनाया। देखो हम एक सिलेंडर बनाएंगे, उस सिलेंडर का सपोज ये पॉइंट P है, उस सिलेंडर का इस साइड है सपोज R, डिस्टेंस R, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक कितना है सपोज, यहाँ से यहाँ तक r, और यहाँ से यहाँ तक r। इस सरफेस के अंदर हम एक सिलेंडर डाल रहे हैं, एक पाइप हम डाल रहे हैं, एक सिलेंडर हम डाल रहे हैं इस गॉसियन सरफेस के इस प्लेन शीट के आर पार, सो दैट जो सिलेंडर है उसका आधा हिस्सा इस साइड होगा और आधा हिस्सा उस साइड होगा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसकी कितनी लेंथ है r, ये हिस्सा, और ये जो ये हिस्सा इसकी कितनी लेंथ है r। सो इस सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी है 2r, और ये जो सिलेंडर है सपोज इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डेल्टा s है, ठीक है। अब यही मैं लिखूंगा, वी कंस्ट्रक्ट, हम क्या बनाएंगे, वी कंस्ट्रक्ट अ cylindrical Gaussian surface, हम बनाएंगे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। पीर्सिंग मतलब इस शीट को चीरते हुए जा रहा है अंदर, ठीक है। पीर्सिंग थ्रू द शीट, we construct a cylindrical Gaussian surface piercing through the sheet of length जिसकी लेंथ है कितनी, जिसकी लेंथ है 2r and radius of cross section कितना डेल्टा s, सपोज डेल्टा s, and radius डेल्टा area of cross section डेल्टा s। अच्छा, पॉइंट P इस पे लाई कर रहा है, इस डेल्टा S पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट P है जिस पे हमें निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। ये इस क्रॉस सेक्शन पे लाई कर रहा है पॉइंट P, हाँ पॉइंट P लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो दायां वाला क्रॉस सेक्शन है इस पे पॉइंट P लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको समझाऊं। ये शीट जो है यहाँ पे एक चीज़ हम पहले समझेंगे, यूनिफॉर्मली चार्जड शीट है, इस पे ऐसे चार्ज है, इस पे ऐसे चार्ज है। देखो ये शीट है। अब ये पॉइंट P है कोई, अब इस पॉइंट P पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को छोड़ूं इस पॉइंट P पे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज छोड़ूं तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में अगर उस पर फोर्स लगेगा दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को छोड़ूं, पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज कहाँ भागेगा, इस तरह, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो किसी भी पॉइंट पे देखो आप, इस साइड शीट के इस साइड किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में perpendicular to the sheet outwards. So direction of electric field is perpendicular to the sheet outwards always at all points. अच्छा,
अब देखो 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 देखो, तो लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अक्रॉस हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस लेफ्ट फेस इज इक्वल टू, देखो इस सिलेंडर को, ये जो गॉसियन सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट फेस, ये लेफ्ट फेस है, राइट फेस, ये राइट फेस है, और कर्व्ड पार्ट, और ये पाइप कर्व्ड पार्ट, ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट। सो हम इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट फेस के अक्रॉस, फिर राइट फेस के अक्रॉस, फिर इस पाइप के अक्रॉस, ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट फेस कितना आएगा, देखो अगर आप लेफ्ट फेस पे देखोगे, इस पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द शीट। तो ये जो डेल्टा एस है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन है, तो लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। सो दैट विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस, इनके बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू cos 0 इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस, ठीक है, इस लेफ्ट फेस के अक्रॉस फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस राइट फेस के अक्रॉस कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस राइट फेस, जो दायां फेस है ये, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। पहले ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द शीट, डेल्टा एस किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इन दो के बीच एंगल कितना, 0। तो इट विल बी इक्वल टू ई अगेन, ई डॉट डेल्टा एस, सो इट विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस cos 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस। सो लेफ्ट फेस के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डेल्टा एस, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, हाँ, ई डेल्टा एस। तो राइट फेस के अक्रॉस कितना, ई डेल्टा एस, ठीक है, हाँ। अब हम देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस, So let's find electric flux across the curved surface. Electric flux across the curved surface कितना होगा, it will be equal to देखो कर्व्ड सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट में लेता हूं, तो इस पे ds किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द शीट, एंगल 90। यहां पे देखो कोई एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस पे ds ले लो, तो इसमें ds इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में आगे, ठीक है, कहीं पे भी। सो कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी आप ds ले लो, ds ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहीं पे भी, यहां पे ले लो ds इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, सो एंगल 90 डिग्री। सो कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी आप ds ले लो, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल आएगा 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज्ड नहीं, क्योंकि ओनली कर्व्ड सरफेस के लिए, E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रल E ds cos 90 डिग्री, cos 90 इज 0, सो इट इज 0। सो कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स बनता है 0। अब मुझे आप बताओ टोटल फ्लक्स अक्रॉस द G सरफेस,
गॉसियन सरफेस जो यहाँ पे सिलेंडर है, अक्रॉस द सिलेंडर लिखो सिंपली, सिलेंडर इज इक्वल टू लेफ्ट फेस के अक्रॉस कितना है ई डेल्टा एस प्लस राइट फेस के अक्रॉस कितना है ई डेल्टा एस प्लस कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस कितना है 0 0 0 0। अच्छा अब देखो 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 देखो, सो टोटल फ्लक्स कितना आता है ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस प्लस 0। देखो अब ये ई जो है, ये ई लेफ्ट फेस का ई, लेफ्ट फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। देखो देखो ये लेफ्ट फेस है, ये पॉइंट पी कितना दूर है आर, ये पॉइंट पी कितना दूर है आर, सो दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। सो दिस अगर ई और ई बराबर है सो ई डेल्टा एस और ई डेल्टा एस भी बराबर होंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख सकता हूँ 2 इंटू ई डेल्टा एस। सो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अक्रॉस दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब देखो 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 चार्ज, देखो नाउ चार्ज विदिन द सिलेंडर, चार्ज विद इन द सिलेंडर, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर, इसमें चार्ज कितना आ रहा है, इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है। देखो ये सिलेंडर इस शीट को चीरते हुए अंदर जा रहा है, तो इसमें कितना सरफेस, कितनी सरफेस में फंस जाती है, इतनी इतनी इतनी, ये सरफेस में फंस जाती है, ये डेल्टा एस। देखो ये सिलेंडर इसको चीरते हुए जा रहा है इस सरफेस को, दैट मीन्स ये जो है ये, तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, इस जो ये चीरता हुआ सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर इतना चार्ज है जितना इस डेल्टा एस पे होगा, जितना इस डेल्टा एस पे होगा उतना ही चार्ज इसके अंदर है। सो नाउ चार्ज विद इन द सिलेंडर इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन डेल्टा एस, डेल्टा एस जो इसमें फंस जाता है। अच्छा सिग्मा किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, जितना इस पे चार्ज है। नाउ चार्ज विद इन द सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू, सपोज इस पे चार्ज क्यू आ रहा है, इस पे इतने पे चार्ज आ रहा है क्यू, सो इस पे चार्ज कितना है क्यू, इसका एरिया कितना है डेल्टा एस, सो सिग्मा किसके बराबर होगा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एस। नहीं आया समझ। देखो ये जो डिस्क है जो इसमें फंसता है इस पीर्सिंग सिलेंडर में, इस पे चार्ज कितना है टोटल क्यू, इसका एरिया कितना है डेल्टा एस, सो कैन आई राइट सिग्मा जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया, वही मैंने लिखा। तो एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, डेल्टा एस। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स कितना है यहाँ पे टोटल, एम्प्लाइज 2 इंटू ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, अंदर कितना चार्ज है सिलेंडर के अंदर, सिग्मा डेल्टा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस कैंसल, एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 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 अब हमने निकाला सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और आउटवर्ड्स। अब इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस पे भी वही सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने के लायक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लास्ट मिनट्स चल रहे हैं, पहले चैप्टर के कुछ लास्ट मिनट चल रहे हैं। सो देखो यहां पे है एक शीट ऑफ चार्ज, ठीक है,
ये एक शीट ऑफ चार्ज है, बहुत बड़ा शीट है। इसके एक नज़दीक एक पॉइंट है, पॉइंट है P। अच्छा, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू कितना है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस शीट डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा कांस्टेंट है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द शीट वो इस रीजन में कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है विद डिस्टेंस। कहीं पे यहाँ पे आर है, नहीं है, कहीं पे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस का कंपोनेंट है, ऊपर नीचे या आगे पीछे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस रीजन के लिए। देखो इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड इट इज इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें आर कहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे। सो नज़दीक जो इसके नज़दीक नज़दीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट। इसी तरह इस रीजन में। सो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो शीट है, ये जो शीट है ये क्रिएट कर रहा है एक यूनिफॉर्म फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, सो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। उसका क्या मतलब, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से। वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, शीट के आगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके पीछे कुछ इस तरह से बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस साइड पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक पॉजिटिव शीट के लिए है। अब अगर शीट नेगेटिव चार्ज होगा, शीट अगर होगा टिक 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 टिक, तो इसके इस साइड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके इस साइड E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा मैं इनवर्ड्स, 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 इनवर्ड्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगा इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द शीट, इनवर्ड्स परपेंडिकुलर। इस साइड अगर देखो, ठीक है, इस साइड अगर देखोगे, इस साइड अगर देखोगे ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए। अब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड देखोगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस साइड देखोगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, जो हमारे सिलेबस में है। और भी एप्लीकेशंस हैं, मगर हमारे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में बस ये 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इनको हमने स्टडी किया और इसके साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।